अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही PDF नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा है 10, ठीक है। और प्रश्नावली है 16.3, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। क्या दे रखा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12 है कि 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, तो आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है। क्या है? एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है। तो घन किस तरह का होता है वो आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का होता है। ये जो होता है वो आपका क्या होता है? घन होता है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके अंदर कितना बड़ा जो है वो शंकु काट सकते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं इस तरह शंकु काट सकता हूँ ना, इस तरह से। तो ये जो ऊंचाई हो गई ये वाली, ये किसकी ऊंचाई हो जाएगी? शंकु की। और ये इसके बराबर होगी ना, यानी ये जो ऊंचाई है वो इसके बराबर होगी। तो इसका मतलब जो क्या दे रखा आपको? हल घन की भुजा ए आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन जाएगी? आपके शंकु की ऊंचाई बन जाएगी ना। तो शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, आपको आयतन निकालना है। तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या भी चाहिए शंकु की। तो देखो, ये जो शंकु है वो इतना बड़ा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? शंकु का व्यास हो जाएगा। यानी शंकु के आधार का व्यास तो कितना है? 14 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 14 है ना। ये शंकु तो बनेगा नहीं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 14 है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अब आपको शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3 लिख दीजिए, ठीक है। पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो 7 इंटू 7 क्योंकि 2 बार है, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 14 है। ये 7 से कट गया 7 बार, यानी 7 से 7 कट गया 1 बार। तो ऊपर क्या बचा? 22 इंटू 7 इंटू 14/3। तीनों को गुणा कर दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2156/3। भाग देने पे आएगा लगभग आपका 718.67 घन सेंटीमीटर, ये इसका आयतन होगा। तो यहाँ पे जो शंकु है उसका आयतन कितना आ गया? यहाँ पे 718.67 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। क्या दे रखा है आपको यहाँ पे? पहले इसको हम समझेंगे कि शंकु के आधार की जो त्रिज्या है और ऊंचाई आपको दे रखी है। ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई उसके जो शंकु की ऊंचाई। यानी आपके यहाँ पे जो शंकु बना रखा है इस तरह का, ये शंकु है, ये शंकु है। इसके आधार की त्रिज्या यानी ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है, और इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। क्या क्या पूछा यहाँ पे? इसकी तिर्यक ऊंचाई, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। 4 बातें यहाँ पे पूछी गई हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे पहले तो। हल शंकु के आधार की त्रिज्या आर कितना दे रखा है, तो आर आपके यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, एच 24 सेंटीमीटर। तो नंबर 1 पे आपको निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या निकालनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी एल बराबर निकालना, तो उसका सूत्र होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो गया यहाँ पे 576 प्लस 49। तो एल बराबर कितना हो गया यहाँ पे 625 हो गया ना। तो एल बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई यहाँ पे आपके 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला आपको 2 नंबर पे निकालना है। क्या निकालना है इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, और एल हमने कितना निकाल लिया 25। 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 22 × 25। 22 को 25 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 550 वर्ग पे। वापस इसको सही कर लेते हैं। ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया यहाँ पे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 नंबर पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। ठीक है, पाई की जगह 22/7, त्रिज्या है 7, कोष्टक के अंदर एल हमने निकाल ली 25 प्लस आर कितना है त्रिज्या 7। ये 7 से ये 7 कट गए तो 22, कोष्टक को ओपन कर दिया तो कितना हो गया यहाँ पे 32, यानी गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 704 वर्ग सेंटीमीटर। यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया यहाँ पे 704 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है कि शंकु का आयतन। ठीक है, क्या पूछा, शंकु का आयतन। तो 4 नंबर पे हम निकालेंगे शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और आर स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार है तो 7 स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है आपको 24। 7 से 7 कट गया, 3 एकम 3 और 8 बार ये कट गया, तो कुल मिला के ऊपर कितना आ गया 22 × 7। ठीक है, 22 × 7 को 8 से गुणा किया तो 56। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, इन दोनों को गुणा कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 22 और 56 को गुणा करना है। गुणा करके देखते हैं, 12 1 10 और 1 11, फिर वापस 112, 2 3 2 1 यानी 1232। 1232 घन सेंटीमीटर की आ गया इस शंकु का आयतन। तो हमने यहाँ पे क्या क्या निकाल लिया,
देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकाल ली 25 सेंटीमीटर और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया हमने 550 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 704 और शंकु का आयतन हमने निकाल लिया 1232 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखो, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, पहले देखो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि एक त्रिज्यीय खंड, अब आपको पता है कि जो त्रिज्यीय खंड होता है वो कैसा होता है। त्रिज्यीय खंड जो है उसकी त्रिज्या आपको दे रखी 12 सेंटीमीटर और उसके अंदर जो कोण बन रहा है वो 120 डिग्री का। तो आपको पता है जो त्रिज्यीय खंड है वो इस तरह का बनता है, इस तरह का। यानी इसकी जो त्रिज्या यानी ये जो लंबाई दे रखी है ये वाली, ये 12 सेंटीमीटर है और इसके बीच में जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का है। तो अब इससे क्या बनाया जाता है, इसकी जो सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया जाता है। यानी क्या करते हैं, यहाँ से इसको पकड़ते हैं और यहाँ से इसको पकड़ते हैं और घुमा देते हैं, तो एक इस तरह का क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है गोल। ठीक है ना, इसको घुमाते हैं ऐसे ऐसे गोल, ठीक है ना, यहाँ से इसको घुमाते हैं ऐसे तो वापस इस तरह का शंकु बन जाता है। तो ये जो इसकी त्रिज्या थी वो क्या बन जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बन जाएगी, वो दे रखी है 12। ठीक है, तो पहले हम ये निकालेंगे तो ये टोटल कितनी है, ये टोटल क्या बन जाएगी, जब इसको घुमाएंगे तो ये इस तरह की गोल बन जाएगी ना ये टोटल, तो ये चाप की लंबाई है। तो क्या क्या दे रखा आपको, त्रिज्यीय खंड की त्रिज्या मैंने मान ली R है 12 सेंटीमीटर और थीटा का जो मान है वो 120 डिग्री है। तो आप चाप की लंबाई निकाल लो ना, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके पाई R थीटा बटा 180 डिग्री। पाई की जगह आप पाई ही रहने दो, इंटू R त्रिज्या है 12 इंटू थीटा है 120 बटा 180, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आगे, इसको देखो आप यहाँ पे 6 से कट गया ये 2 बार और ये 3 बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पे चाप की लंबाई 2 को 4 से गुणा किया तो 8 पाई, कितनी आ गई 8 पाई। अब देखो ध्यान से देखना, ये जो पहले त्रिज्यीय खंड था इस तरह का और ये चाप की लंबाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक थी ना, ये यहाँ से चाप की लंबाई, जब ये चाप शंकु के रूप में चेंज होगा, जब ये त्रिज्यीय खंड शंकु के रूप में बनेगा तो ये क्या बन जाएगी, नीचे की परिधि बन जाएगी, यानी पूरा चाप आ जाएगा ये वाला, यानी ये वृत्त बन गया। यानी ये आपने क्या निकाल ली, वृत्त की परिधि। तो माना शंकु की त्रिज्या वो मैंने R मान ली, तो ये नीचे क्या दे रखी, परिधि दे रखी ना, तो 2 पाई R बराबर ये 8 पाई, R इधर रहेगा 8 पाई है और ये 2 पाई कहाँ आ जाएगा नीचे, पाई कट जाएगा, 2 से 8 को काटा तो 4, यानी शंकु की जो त्रिज्या है R वो कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। इसको भी लिख लीजिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब आपको देखो शंकु का आयतन निकालना है, तो आयतन के लिए क्या चाहिए आपको, ऊंचाई भी चाहिए ना। तो शंकु की ऊंचाई h कैसे निकालेंगे, जब आपको तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी हो तो इस तरह से निकालते हैं कि L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, h बराबर L स्क्वायर कितना है, यानी L कितना है
12 उसका स्क्वायर और r कितना है 4 उसका स्क्वायर। तो h बराबर 12 का हो गया 144, 4 का हो गया 16। तो h बराबर कितना हो गया, देखो 14 में से 6 गए तो कितने बचे, यानी कुल मिला के यहाँ पे कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। और जब आप इसका रूट करोगे तो लगभग आएगा आपके 11.31 सेंटीमीटर। ये आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है ना। ये शंकु की ऊंचाई आ गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, देखो आपको क्या क्या दे रखा है, पहले यहाँ पे देख लीजिए। आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना। देखो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और h है। तो शंकु का आयतन आपको निकालना है। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या कितनी है, जो त्रिज्या है वो कितनी है यहाँ पे 4। तो 4 × 4 और उसके बाद यहाँ पे ऊंचाई कितनी निकाल ली हमने 11.31, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 22 × 4 को 4 से गुणा किया तो 16 × 11.31 बटा 3 × 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब आप इन सबको गुणा करके सरल करोगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 189.46 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा, आपके शंकु का आयतन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।